नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। यूपी की हर बड़ी खबर और हर जिले की अहम हलचल के साथ हाजिर हैं यूपी बुलेटिन। आज बात होगी बदायूं में जारी धरने की, महाराजगंज में महाव नाला टूटने से किसानों की परेशानी की और शामली में 1.5 करोड़ की स्मैक के साथ तस्कर की गिरफ्तारी की। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से और सबसे पहले रुख करते हैं बदायूं का। अंबेडकर नगर के किचौछा दरगाह में चल रहे उर्स को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए जिलाधिकारी ईशा प्रिया और पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने उर्स परिसर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। किचौछा दरगाह में 9 जुलाई से शुरू हुआ उर्स 16 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में ज़ायरीन और श्रद्धालुओं के पहुँचने की संभावना है। जिलाधिकारी ईशा प्रिया और पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने उर्स परिसर, पार्किंग स्थल, प्रवेश और निकास मार्ग, बैरिकेडिंग व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन सहित सुरक्षा इंतजामों का स्थलीय निरीक्षण किया। प्रशासन का कहना है कि उर्स के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मजबूत रखी जाएगी और श्रद्धालुओं की सुविधा सुरक्षित आयोजन प्रशासन की प्राथमिकता रहेगी। आज से मेला शुरू हुआ है, क्या तैयारियां आपकी तरफ से? उर्स मेले के संबंध में जिला स्तर पे बैठक भी की गई, जिसमें मेरे द्वारा एवं कप्तान साहब के द्वारा बहुत विस्तृत दिशा निर्देश समस्त विभागों को दिए गए, इंतजामिया कमेटी को दी गई और उसका आज प्रतिफल देखने हम खुद भी आए थे। यहाँ आज साफ सफाई बहुत अच्छी है, संतोषजनक है। ईओ ने अपने स्तर से भी सफाई की है, दुकानदारों ने भी खुद से अपना उत्तरदायित्व समझते हुए अपनी जो इंक्रोचमेंट्स थे वो पीछे किए, डस्टबिन लगाए हैं। कमेटी की ओर से भी लगातार सफाई कराई जा रही है मीर के चारों ओर, ये बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही पुलिस व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है सारे क्राउड का और यही उम्मीद है कि ये सारे दिन जो 16 तारीख तक जितने दिन कोर्स है उन सब दिनों पे ऐसे ही इंतजाम मेंटेन रहे। आपके दौरान निरीक्षण किया गया, क्या कुछ कमियां मिली? नहीं, अभी तो ठीक है। साल की तरह इस बार भी परंपरागत तरीके से थाना बसखारी अंतर्गत किचौछा दरगाह में यह उर्स मनाया जाएगा। इसमें ये 9 तारीख से शुरू होकर 16 तारीख तक चलेगा। इसमें पुलिस के द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। हम लोगों ने 4 अस्थायी पुलिस चौकियां बनाई हैं। इसमें फ्लोटिंग 1.5 से 2 लाख की भीड़ आती है। प्रॉपर पार्किंग व्यवस्था भी हम लोगों ने करवाई है। हर स्तर पे इसका सुपरविजन किया गया है। जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करके साफ सफाई और अन्य चीजें भी यहाँ दिखाई गई हैं। हर बार की तरह इस बार भी इसको सकुशल संपन्न कराया जाएगा। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बदायूं में विभिन्न मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग को लेकर चल रहा धरना 11वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर वक्ताओं ने भ्रष्टाचार और प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क जिला चिकित्सालय के निकट आयोजित धरने में पूर्व कमिश्नर बाबा हरदेव सिंह, विचार मंच के बरेली मंडल अध्यक्ष डॉक्टर हरिनंदन सिंह ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार समाज और राष्ट्र के लिए गंभीर चुनौती है। इसे समाप्त करने के लिए व्यापक जन जागरण की आवश्यकता है। धरने का नेतृत्व कर रहे किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रोहिताश दिन पटेल ने आरोप लगाया कि पीड़ितों द्वारा जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कई बार ज्ञापन देने, शिकायतें करने के बावजूद अब तक संबंधित मामलों में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोषियों की गिरफ्तारी में हो रही देरी से पीड़ित परिवारों में आक्रोश बढ़ रहा है। धरने में शामिल लोगों ने प्रशासन से मामलों की निष्पक्ष जांच, दोषियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई और पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की। इस दौरान मंच के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और पीड़ित परिवारों के सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर के खोजानगर कोतवाली क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। पतंग निकालने के दौरान हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए मासूम पोते को बचाने पहुंचे दादा की करंट लगने से मौत हो गई, जबकि बच्चा गंभीर रूप से घायल है। खोजानगर के मोहल्ला बुर्ज उस्मान में शुक्रवार को यह हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार अबरार का 10 वर्षीय पुत्र अहद घर की छत पर पतंग उड़ा रहा था। इसी दौरान पतंग पास से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन में फंस गई। मासूम ने लोहे की रॉड से पतंग निकालने का प्रयास किया, तभी रॉड हाई टेंशन तार से छू गई और वो करंट की चपेट में आ गया। पोते की चीख सुनकर उसके 65 वर्षीय दादा इसरार मेंबर उसे बचाने के लिए छत पर पहुंचे, लेकिन वो भी करंट की चपेट में आ गए। परिजन और आसपास के लोग दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने दादा इसरार को मृत घोषित कर दिया। वहीं मासूम अहद की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने मामले की जानकारी मिलने के बाद जाँच शुरू कर दी है। कैलाश हॉस्पिटल में बर्निंग केस आया था, क्या पूरा मामला है? इसमें कितने लोग घायल हुए थे, कितनों की मौत हुई? ये लाने वाले कंसर्न उन्होंने बताया कि जो पतंग अटक जाती है वहाँ पे बिजली के तारों में, वो तो फंस गई थी, तो बच्चा उसको जो है निकालने गया,
उसकी वजह से वो करंट की चपेट में आ गया। और जो उसको छुड़ा रहा था वो भी एक करंट 2 आए थे, मतलब वो दूसरा तो और मतलब बीडी आया था हमारे पास बहुत डेड। बच्चे की हालत कैसी है? बच्चे की हालत बहुत गंभीर है, हमने पूरा ट्रीटमेंट कर लिया, हमारी पूरी टीम लगी हुई है, वेंटिलेटर पे है बच्चा। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। इटावा में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसके पास से अवैध तमंचा, कारतूस और लूट की नकदी बरामद की है। एक दिन पुलिस ने एसएसपी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए शातिर अपराधी शिवम उर्फ शिवा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इटावा भरथना मार्ग पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया। इस दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक अवैध 315 बोर तमंचा, कारतूस और लूट के 20,170 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपी ने 3 जुलाई को एकदिल क्षेत्र में हुई चैन स्नैचिंग की घटना को स्वीकार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी शिवम उर्फ शिवा के खिलाफ इटावा और मैनपुरी में हत्या, एनडीपीएस एक्ट और आबकारी अधिनियम समेत 7 मुकदमे दर्ज हैं। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 3 जुलाई को एकदिल थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति से लूट की घटना कारित करने वाले एक अभियुक्त शिवम उर्फ शिवा को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। अभियुक्त के कब्जे से लूट से अर्जित लगभग 20,000 रुपए बरामद हुए हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। नेपाल से बहकर आने वाला चर्चित महाव नाला एक बार फिर चर्चा में है। महाराजगंज जिले के नौतनवा तहसील क्षेत्र में बरगदवा बाजार के पास महाव नाला करीब 7 मीटर टूट गया, जिससे आसपास के खेतों में पानी भर गया और किसानों की कई एकड़ धान की फसल जलमग्न हो गई। नौतनवा तहसील क्षेत्र के बरगदवा बाजार के पास महाव नाला टूटने से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित किसानों का आरोप है कि नाले की समय पर सफाई और सिल्ट निकासी नहीं होने के कारण ये स्थिति बनी है। किसानों का कहना है कि हर साल महाव नाले की सफाई और तटबंधों की मरम्मत कराई जाती थी, लेकिन इस बार उचित देखरेख नहीं होने से पहली ही बारिश में नाला टूट गया। आपको बता दें कि नेपाल से निकलने वाला महाव नाला नौतनवा क्षेत्र में करीब 23 किलोमीटर लंबाई में बहता है और इसके आसपास कई गांव बसे हुए हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग खेती पर निर्भर हैं। जिला प्रशासन ने पहले दावा किया था कि 10 जून तक नाले की सफाई और तटबंधों की सुरक्षा से जुड़े कार्य पूरे कर लिए जाएंगे, लेकिन बारिश के बाद नाला टूटने से प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं एडीएम डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण महाव नाले में जलस्तर बढ़ गया था, जिसके चलते करीब 7 मीटर हिस्सा टूट गया। उन्होंने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर मरम्मत कार्य करा दिया गया है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा के साथ सरवन यादव की रिपोर्ट। निचलौल विकासखंड के ग्राम सभा बिसोखोर जाने वाली सड़क कई सालों से खराब है। ग्राम सभा बिसोखोर के पडरी टोला जाने वाली करीब 500 मीटर सड़क जर्जर हो चुकी है। इसी रास्ते से ग्रामीण बच्चे और बुजुर्ग रोजाना आवागमन करते हैं। सड़क खराब होने के कारण आए दिन लोग गिरकर घायल हो जाते हैं। बरसात में कीचड़ होने से स्कूल जाने वाले बच्चे भी फिसलकर चोटिल हो रहे हैं। ग्रामीणों ने विधायक प्रेम सागर पटेल को शिकायत पत्र देकर सड़क बनवाने की मांग की है। क्या नाम है? विनोद कुमार, ग्राम प्रधान बिसोखोर। ये रास्ता कब से खराब है और कहाँ जाता है? यह रास्ता लगभग 10 वर्षों से खराब है और ये अपने बिसोखोर मेन रोड से जो है कि ये चला जाता है खड्डा वाले रोड में गुल्ली रामगढ़वा होते हुए जाता है। काफ़ी लोग आते जाते हैं, काफ़ी परेशानियाँ हो रही है आने जाने में। और कई बार अधिकारियों से अवगत भी कराया गया है, लिखत में दिया भी गया है, लेकिन आश्वासन देते हैं। सब आश्वासन देने के बाद जो है कि फिर कहते हैं हो जाएगा, लेकिन अभी आज तक हुआ ही नहीं। यानी आप लोगों ने कई बार शिकायत किया? हाँ, कई बार अवगत कराया है, शिकायत भी, लिखत पत्र भी दिया गया है, प्रार्थना पत्र भी दिया, लेकिन कहीं कुछ सुनते ही नहीं है। कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि रास्ते आने जाने वाले लोग कई बार गिर के घायल भी हो जाते हैं। हाँ, कई लोग गिरे हैं, घायल भी हुए हैं। अरे हमने ग्राम पंचायत से इसको मरम्मत में लिया गया है, पूरा ये सब हमने खुद गिराया। अगर ग्राम पंचायत में रहता तो यह कभी बन गया होता। PWD का मामला है, इसलिए हम जितना मरम्मत हो सका उतना ही हम मरम्मत किए हैं, बाकी और क्या कर सकते हैं। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
शामली पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है। बाबरी थाना पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 1.5 करोड़ रुपए कीमत की स्मैक बरामद की है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही बुलेट मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। पुलिस के मुताबिक तलाशी के दौरान आरोपी के पास से भारी मात्रा में स्मैक बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी शातिर किस्म का अपराधी है और उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में 18 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसके पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी है। पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि स्मैक की सप्लाई कहां से होती थी और किन किन क्षेत्रों में इसका नेटवर्क फैला हुआ है। सर, आरोपी गिरफ्तार हुआ नशे का व्यापारी, क्या पूरा मामला है? ये थाना बाबरी जनपद शामली में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, जिसका नाम मुरसलीन उर्फ काला पुत्र जाकिर है। ये गंगोह सहारनपुर का रहने वाला है। ये एक अत्यंत ही शातिर अपराधी है। इसके कब्जे से 518 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक है। और साथ ही एक बुलेट मोटरसाइकिल भी इसके पास से बरामद हुई है, जिसके द्वारा इसका परिवहन करके विभिन्न स्थानों में बेचता था। यह अत्यंत ही शातिर अपराधी है। इस पर पूर्व में भी लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें चोरी, लूट, NDPS, आबकारी आदि विभिन्न धाराओं के इसमें अभियोग पंजीकृत हैं। इसको आज गिरफ्तार किया गया है एवं अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, जो पकड़ा गया आरोपी है, ये कहाँ से लाता था और कहाँ सप्लाई करता था? अभी ये मुक्ता सहारनपुर का रहने वाला है और इसकी सप्लाई शामली, हरियाणा, इन्हीं सब एरिया में थी और पीछे बरेली आज से बता रहा है। हम लोग इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज, दोनों लिंकेजेस की जांच कर रहे हैं और शीघ्र ही उन लिंकेजेस को भी पता करके उस पर भी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जो 1.5 दर्जन आप मुकदमे बता रहे हैं, कहाँ कौन से राज्य में? ये 1.5 दर्जन मुकदमे जो इसमें हैं, ये विभिन्न जिलों में पंजीकृत हैं। इसमें इस पे चोरी के भी हैं, लूट के भी हैं और जानलेवा हमले के भी हैं, आबकारी अधिनियम के हैं, NDPS, विभिन्न अभियोगों के, विभिन्न जो अभियोग है उसके अभियोग इस पर पंजीकृत हैं। शामली से सीनियर संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।